वो चाहते कि घर अगर जाकर पंचायत कराओगे तो गांव में हमारी पोजीशन का पता लग जाएगा कि ये लोग दहेज मांग रहे हैं। देखिए साहब, हम कुछ कह नहीं सकते। हमें शादी कर कर उल्टी की कुछ खुशी नहीं हुई। दहेज उत्पीड़न, ये शब्द शायद सुनने में आसान लगे, लेकिन इसकी कहानी उतनी ही डरावनी होती है। एक ऐसी ही खबर आई है यूपी के सहारनपुर से, जिसे सुनकर शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा। सवाल ये कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दरअसल यूपी के सहारनपुर में दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने अपनी ही बहू को HIV संक्रमित इंजेक्शन लगवा दिया। पूरा मामला सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीड़िता ने अपनी बेटी सोनल की शादी 15 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के हरिद्वार निवासी अभिषेक से कराई थी। पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज में 10 लाख रुपए कैश, ज्वेलरी और एक वेन्यू कार दी थी, लेकिन इससे बेटी के ससुराल वाले खुश नहीं थे। शादी के बाद ससुराल वाले अतिरिक्त 25 लाख रुपए कैश और एक और स्कॉर्पियो कार की डिमांड करने लगे। ससुराल वालों की मांग पूरी ना होने पर उन्होंने पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने मायके वापस आ गई। शादी 15 फरवरी 2023 में कौशल्या गार्डन में करी थी और जी शादी बहुत रस्म रिवाज के साथ करी। मैंने वेन्यू गाड़ी दी थी, 15 लाख रुपए कैश दिया उनसे और सब स्त्री धन जो भी था सोने चांदी का वो सब दिया उनसे। सामान भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया, कोई घटिया नहीं दिया। बड़े शौक से शादी करी। शादी करने के बाद बच्ची ससुराल जाती है और 1-1.5 महीने बाद वैसे पहले ठीक रही। उसके बाद मैं भी कहने लगा कि बच्ची तो बहुत बढ़िया खाना बनावा है, सब बड़ाई करी। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद मेरी बच्ची के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और मार पिटाई करी बच्ची के साथ। तो मैं दूर होने के नाते हाथ जा नहीं सका। फिर मेरी ससुराल है वहीं उम्माड़ है। मैंने जब भी अपने साले को फ़ोन करा, रात को मैं गए, वो जब भी रात को मार पिटाई करके उनके मामा के साथ भेज दी यहाँ से। फिर अगले दिन मैं भी गया, हम भी गए वहाँ से जाकर समझाने के बाद फिर वहाँ से जो इन्होंने पूरे में सारे परिवार इकट्ठा हो रहा था, उनके रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, तो जी फिर उन्होंने ये बच्ची भेज दी। बच्ची भेजने के बाद कुछ दिन बाद फिर रही या फिर मैं लेते गई साण के इसका जेठ आया था, इसकी ननद आई थी प्रीति, वो लड़का आया था, सचिन आया था। तो उसके बाद फिर ये यहाँ से बच्ची को ले गए। कुछ दिन बच्ची रही। इन्होंने कुछ दिन के बाद फिर उसके साथ वही अत्याचार शुरू करा, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो एक दिन रात को लड़े हैं नज़दीक होने के नाते। फिर मैं उसके मामा जी गए थे वहाँ से घर, तो मैं रात को ले आए थे। बस बच्ची के साथ यही लड़ाई झगड़े चलो गए। इसमें लड़ाई झगड़ों में जो है बच्ची को उन्होंने परेशान तो बहुत करा। बच्ची ने बहुत सहन किया बेचारी ने। इतना जितना उसको हुआ था वो उसने घर भी नहीं बताया, फ़ोन भी नहीं कर रही थी। मैं भी समझाई बैठे, मगा अब जब तू उन्हीं की है उन्हीं का रहेगी, उनको सबको अपना बना करो। कुछ दिन का हो रही, सब निमट जाएगा, काम हो जाएगा, तुझे रहना चाहना यहीं है। कुछ दिनों बाद इस मामले में जिम्मेदार लोगों की एक पंचायत हुई। मामला हल्का पड़ा और फिर बेटी अपने ससुराल चली गई। पीड़िता के भाई के मुताबिक उनकी बहन कुछ दिनों बाद बीमार रहने लगी। परिजन उसे वापस लेकर आए और उसका इलाज कराना शुरू किया। इसी बीच खून की जांच कराई गई तो पता चला कि पीड़िता HIV संक्रमित हो चुकी है। पीड़िता के भाई ने यह आरोप लगाया कि उसकी बहन की ननद एक नर्सिंग होम में काम करती है। बीमारी के बाद वही उसको इंजेक्शन लगाती थी। जमीन है सर मेरे ताऊ पे। और फिर भी उनकी मांग ऐसी थी कि 5 लाख रुपए से बोलने लगे हमको गाड़ी चाहिए घर जाके दोबारा। जैसे टिक्का करके गए घर जाके बोलने लगे गाड़ी चाहिए। फिर उसके बाद बोलने लगे मेरे पास पैसे कम हुए, हमारे गांव में बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने लड़की को, मतलब उसकी जो बहन थी प्रीति अभिषेक की, वो मेडिकल पे है। तो उन्होंने जैसे ही घुटने में दर्द बताया था, बहन ने फ़ोन करके बोला था कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा। तो वो बोलने लगे कि हम अपने आप कर देंगे इसका इलाज यहाँ पे, और मेरा मेडिकल स्टोर है, उसकी बहन बोलने लगी। तो वो घर पे ट्रीटमेंट करती थी, इंजेक्शन लगाती थी उसको। तो फिर उठा नहीं गया, तो एक दिन भाई चला गया उसके पास वहाँ पे रात को। तो दोनों भाई सुबह ही सुबह चले गए कहीं पे,
मतलब फिर भाई ने गाड़ी की रुड़की से तब जाके उसको लेके आया। फिर हम जब भी वहाँ पे लेके गए करनाल उसको, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं, फिर मतलब घर पे आके और ज़्यादा बीमार होगी रात को। जैसे वहाँ से लाए करनाल से हॉस्पिटल से, तो फिर वहाँ से जैसे ही रात को फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हम गंगो रेफ़र कर दिया यहाँ पे, इसमें सुमित्रा हॉस्पिटल में लेके गए। तो फिर यहाँ पे भी उसका सही इलाज नहीं हुआ। वो बोलने लगे सहारनपुर लेके चले जाओ। फिर सहारनपुर से बोलने लगे कि वहाँ पे इंद्रेश में रेफ़र कर दिया उन्होंने। तो फिर 2-2.5 महीने रही बहन वहाँ पे आईसीयू में रही, तो मैं वहीं पे ही था उसके पास। तो फिर बोलने लगी कि ऐसे ऐसे भाई, उसने मेरे को बताया जैसे मिलने जाते थे वहाँ पे, बोलती थी वो कुछ भी कि ऐसे ऐसे मेरे को इंजेक्शन लगाते थे वो, और ऐसे ऐसे उसकी बहन ने मेरे साथ। तो उनके घर के एक भी दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं आए रहने, जबकि सोनल के पास एक भी रात नहीं रुके वहाँ पे हॉस्पिटल में। कौन लोग हैं, उनके नाम? अभिषेक है, और जी प्रीति है, और जी अभिषेक का भाई है विनायक। पूरे मामले की शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया था, लेकिन अब पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। पिता ने पुत्री के पति अभिषेक, देवर विनायक, ननद प्रीति, सास जयंती को नामजद कराया है। कोतवाली प्रभारी रोजन त्यागी ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। कोतवाली में मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है। फिलहाल पीड़िता का सोचिए, जो चंद पैसों और एक कार के लालच में उसके ससुराल वाले ने उसे जिंदगी और मौत के बीच धकेल दिया।